अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। असल में मैं थोड़ी मसरूफ़ चल रही थी और जो है वो मैं ख़ुद भी बहुत फ़ील कर रही थी कि स्नोफॉल हो भी गई है और अब तो काफ़ी हद तक कम भी हो गई है और मैं आप लोगों को जो है वो अपना फ़िनलैंड की जो ब्यूटी है विंटर की वो नहीं दिखा सकी। तो मैंने सोचा चलो मैं आज अब वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ। आजकल मैं ज़रा घर की सेटिंग में लगी हुई हूँ और मैं चाह रही हूँ ज़रा खूबसूरत सा घर जो है वो आपके साथ शेयर करूँ कि मेरा घर किस तरह का है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश करी थी कि आप हमें अपना होम टूर करवाएँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं बेटी को लेकर किंडरगार्टन जा रही थी और बड़ी वाली बेटी असल में जा रही थी और हुआ असल में ये कि स्नोफॉल अचानक से हुई है। मतलब कि कोई आसार नहीं थे। पहले स्टार्टिंग में हो रही थी थोड़ी सी, फिर बारिश हो जाती थी तो वो बर्फ़ जो है वो पिघल जाती थी। मगर ये जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे अगर 24 घंटे आप कंटिन्यूसली अगर बर्फ़बारी हो जाए ना, तो आप बिलीव करें कि जो है वो अच्छी ख़ासी जो है वो स्नोफॉल हो जाती है। और मतलब कि 2-2 फीट तक तो बर्फ़ हो जाती है। ये भी अल्लाह पाक की कुदरत है एक तरह से। तो जो है ना हुआ ये कि बड़ी वाली बेटी को मुझे किंडरगार्टन छोड़ना पड़ा। छोटी वाली को मुझे ऑफ़ करवाना पड़ा, क्योंकि जो है वो उसके जो है ना विंटर के कपड़े इस हिसाब से नहीं थे। मिड विंटर के कपड़े उसके पास थे, मगर जब इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई ना तो फिर उसके हिसाब से जो है वो कपड़े उसके इनफ नहीं थे। विंटर जैकेट उसकी इतनी गर्म नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो, यहाँ पर जो है वो बच्चों को बाहर लाजमी खिलाया जाता है, या तो जो है वो ये लोग पार्क वगैरह ले जाते हैं या फिर जो है वो कहीं वॉक पे ले जाते हैं। तो ये चीज़ें लाजमी होती है। और अगर विंटर होता है तो आइस स्केटिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है। फिनलैंड के जो नेशनल गेम है वो आइस हॉकी ही है। तो आइस स्केटिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है, तो उस वजह से मैंने जो है वो बच्ची को नहीं भेजा था, क्योंकि उसके इतने कपड़े ऐसे नहीं थे। अगर उसकी स्केटिंग स्टार्ट हो जाती तो फिर मुश्किल हो जाता ना। तो छोटी वाली बेटी घर में थी, बड़ी वाली को मैंने ड्रॉप किया था और मौसम जो था वो बहुत अच्छा हो गया था। असल में अंधेरा-अंधेरा जब होता है ना तो बंदा बड़ा वो हो जाता है, अपसेट सा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बर्फ़बारी नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जो है ये जनवरी का भी मिड आ गया है और बर्फ़बारी नहीं हुई थी। तो हम लोगों को ये लगा था कि इस बार जो है वो सर्दी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2018 में जितनी बर्फ़बारी हुई थी ना, और मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैंने वो एंजॉय नहीं करी। और उस टाइम पर मैंने अपना चैनल क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि वो बर्फ़बारी माइंड ब्लोइंग थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। और जब बर्फ़बारी हो जाती है ना तो आप यकीन करें मूड इतना अच्छा हो जाता है। बस कुदरत ही है कुछ के माइंड इतना अच्छा हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब बर्फ़ हर जगह पे नज़र आ रही होती है तो दिन होता है या रात होती है, रोशनी रोशनी हो जाती है और वाइट वाइट सी इतनी प्यारी लगती है ये। तो जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, हमें बड़ा मज़ा आता है, हम इंजॉय कर रहे होते हैं इस टाइम को ना। और सर्दी में भी थोड़ा सा ठहराव आ जाता है, वरना माइनस में, बहुत माइनस में जा रहा होता है टेम्परेचर। और आप बिलीव करें कि इस बार भी काफ़ी हद तक माइनस चला गया था, -20 क्रॉस कर चुका था हेलसिंकी का टेम्परेचर। जबकि वांता वगैरह साइड पर जो है वो फिर भी सर्दी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे मैंने सुना है कि -20, 22, 28 तक चला जाता है, क्योंकि वो कंट्री साइड है। मगर हेलसिंकी के अंदर भी जो है वो -22 तक जो है वो गया था टेम्परेचर। और उस दौरान तो मैं बाहर नहीं निकल सकी थी। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पर कि अगर आप गलती से ग्लव्स पहनना भूल जाए तो जो है वो आपके हाथ जो है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्किन आपकी जो है ना वो ड्राई होके ना फटने लग जाती है। तो बड़ा पेनफुल हो जाता है वो, तो इस चीज़ का हम लोगों को बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। तो बच्चों के लिए तो फिर आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ही फिर ख़्याल करना होता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं बेटी को छोड़ के आ गई थी और बस थोड़ी देर मैं लेटती हूँ इस टाइम पर। और उसके बाद उठने के बाद, क्योंकि छोटा वाला बेटा जो है वो सो रहा होता है, तो इस टाइम पे मैं उठती हूँ और उसके बाद जो है वो फिर अगर छोटी वाली बेटी गई हुई होती तो उसको लेने चली जाती हूँ। आजकल वो नहीं जा रही थी तो फिर हम लोग थोड़ा लेट उठ रहे थे। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि शाम में कुछ बनाया जाए। और आपको पता है जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो मीठे की क्रेविंग होती है। और मुझे आजकल इतनी ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है ना
कि जिसकी कोई हद नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा याद आ रहा था पाकिस्तान का जो फ्रूट केक मिलता था चाय वगैरह के साथ ना, मुझे बहुत ज़्यादा वो याद आ रहा था। केक रस वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं मगर फ्रूट केक जो पाकिस्तान वाला था ना वो नहीं मिलता। तो मैंने सोचा चलो मैं ना ट्राई कर लेती हूँ, और मैं तकरीबन 7-8 साल बाद बेकिंग जो है वो ट्राई कर रही थी। और बेकिंग ऐसी चीज़ है जो पर्सनली मुझे बहुत जुनून की हद तक शौक़ है, मतलब कि बस बच्चों की वजह से मैं थोड़ा सा बाउंड हो जाती हूँ और बेकिंग नहीं कर पाती। और आपको पता है बेकिंग के अंदर मेजरिंग का और हर चीज़ का बड़ा हिसाब किताब रखना होता है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब मैं बेकिंग की तरफ नहीं आ पाती हूँ। और इवन कि मैंने बच्चों के केक वगैरह भी जो बनाए, तो इस स्पंज जो होता था कोशिश मेरी ये होती थी कि फिर मैं रेडीमेड ही उठा लूँ। अच्छा, इसकी जो है ना मैं आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, यहाँ पे भी मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि फ्रूट केक तो हर एक को ही आता है बनाना, तो मैं इसकी अब क्या स्पेशली रेसिपी बताती, बस खुद ही का मूड हुआ तो मैंने सोचा बना लो। और रखा रहता है तो फिर ये होता है कि केक आपने चाय के साथ या कॉफ़ी बनाई, उसके साथ जो है वो आपने एक छोटा सा पीस ले लिया, तो बस ये तो छोटी छोटी यादें होती हैं जो बड़ी याद आती हैं। और मैं जो हूँ ना वो अपने घर में बहुत ज़्यादा शौकीन रही हूँ खाने पीने की, और स्टिल अभी भी हूँ। तो मुझे बहुत होता है ये हो वो हो, ये चीज़ खानी वो चीज़ खानी है। तो और बेकिंग का क्योंकि मुझे ख़ुद भी शौक़ है, और शादी से पहले मैंने बहुत ज़्यादा बेकिंग की भी है। जो मेरी कज़न्स वगैरह अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि हम लोगों ने बर्थडे केक्स तक बनाए हैं और हमने पिज़्ज़ा बनाया है। और उस टाइम आप बिलीव करें हमारे घर में ओवन नहीं होता था, हमने जो है वो देगचियों के अंदर बेकिंग की है अपना शौक़ पूरा करने के लिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो लाजमी आनी चाहिए। खैर ये भी शौक़ की बात होती है। तो मगर अब मैंने जो है ना पक्का सोचा हुआ था कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं लाजमी जो है यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस वगैरह लूँगी, क्योंकि फिनिशी जो मीठा खाते हैं ना, जो उनके डालस पुलाव वगैरह जो मिलते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मतलब मैंने इन लोगों के अंदर, लोग कहते हैं कि ये लोग स्वीट्स वगैरह नहीं खाते, जबकि इन लोगों के बेतहाशा इस्तेमाल होता है मीठा, लेकिन मीठे के अंदर रिच स्वीट नहीं होता कि आपने चीनी भर भर के डाल देनी है उसके अंदर। मीठा बहुत लाइट सा होता है मगर होता है। और इनके यहाँ जैसे जब मेरे बच्चे हुए यहाँ पर, तो हम लोग क्या हॉस्पिटल में हमको खाना वहीं से ही मिलता था हमेशा, तो हर जो है वो मील के साथ लाजमी जो है वो ये लोग मीठा देते हैं। और अपना अगर हम अपने मज़हब के हिसाब से बात करें तो हमारे भी मज़हब में है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मीठा बहुत पसंद था, और वो हमेशा खाने के बाद जो है वो थोड़ा सा मीठा खाते थे, चाहे वो गुड़ ही क्यों ना हो। तो जो है वो ये चीज़ इन लोगों के अंदर भी मैंने बहुत नोट करी है कि इनके यहाँ खाने के बाद, मतलब नॉर्मल इनके यहाँ जो नॉर्मल खाना होता है दिन रात वगैरह का, उसमें भी ये मीठा लाजमी जो है वो देते हैं। तो जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, साथ ही एक पैकेट आया था, ये मैंने पार्सल मंगवाया था। मैंने आजकल बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी हुई है और मेरे पार्सल जो है वो आते रहते हैं, और अब तो ये आलम हो गया मुझे याद भी नहीं होता कि जो है वो कौन सा पार्सल मैंने मंगवाया। असल में ना हुआ ये कि कर्टन्स वगैरह जो मैंने अपना खुद का माइंड ये बनाया हुआ था कि ड्राइंग रूम मुझे बहुत अच्छा सेट करना है, क्योंकि कोई आपके घर आए जाए ना या जो भी हो, मगर बच्चों को जो है ना वो आपको सिखाना होता है, बताना होता है कि आप किस तरह से रहते हो घर में, मतलब क्या आपका स्टाइल है रहने का ना। तो लिविंग एरिया मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैंने लिविंग एरिया को अपना बहुत परफेक्टली मेंटेन करके रखना है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके लिए सेटिंग के लिए ना चीज़ें वगैरह मंगवा रही थी। तो मैंने पर्दे और ये कवर जो है वो मंगवाया था, और ये सोफ़ा कवर है, और ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, और आप बिलीव करें बहुत ज़बरदस्त निकला है। मतलब मैंने डरते डरते जो है ना इतना बड़ा आइटम वहाँ से मंगवाया है। वैसे तो मैं 1-2 यूरो की चीज़ें मंगवा लेती थी, मगर इस बार मैंने काफ़ी ख़र्चा किया था और मैंने ये कवर मंगवाए थे। और ये 2 साइज़, क्योंकि हमारे जो सोफ़ा है ना, वैसे तो ये पूरा एक ही पीस है, मगर ये बीच में से जुड़ता है, तो एक जो है वो इस साइड का अलग मंगवाया था और 3 सीटर वाला अलग मंगवाया था। इसके अंदर साइज़ेस जो थे ना उन्होंने दिए हुए थे। तो मैंने ये हमारा सोफ़ा क्योंकि एल शेप का है, तो उसके लिए 2 अलग अलग साइज़ के मैंने जो है वो कवर मंगवाए थे।
बहुत ज़बरदस्त निकला था, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया था। और ये मैं वीडियो क्योंकि लेट अपलोड कर रही हूँ ना, तो जो है वो इस वजह से आपको अभी ये बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ मैंने इसको रफ़ यूज़ किया है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ना इसके अंदर धुआँ आया है जैसे होता है ना कपड़ा ख़राब होता है, नायलॉन मिला हुआ होता है। ये कॉटन जर्सी था मगर बहुत ज़बरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिलाई बहुत अच्छी हुई हुई थी इसकी, हर चीज़ बिल्कुल अच्छी हुई हुई थी। और साथ मैंने इसके जो है ना ये प्लास्टिक मंगवाया था और आजकल ये बहुत चल रहा है। मैं पाकिस्तान में भी जो ऑनलाइन शॉप्स है ना उनमें देख रही थी कि ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है। बस ये होता है कि थोड़ा-सा आपका किचन जो है ना वो नया हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि ये वाइट कलर के जो है वो स्लैब होते हैं ना, तो उसके अंदर धब्बे बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। क्योंकि हम देसी लोग हैं, हमारे खाने जो होते हैं वो देसी होते हैं, उसमें हल्दी और हर चीज़ डलती है। और आपको पता है कि काफ़ी चीज़ों में तो कलर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसको ना बचाने के लिए कि इसमें धब्बे ना पड़ें, क्योंकि फिर सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है, तो मैंने ये एक प्लास्टिक मंगवा लिया था और बिल्कुल नया कर दिया था इसको। आगे आप मेरी वीडियोस में देखते रहेंगे। और यहाँ पर हम आ गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि जो है ना हुआ ये, जैसे मैंने आपको बताया कि बेटी के कपड़े जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आ गए थे कपड़े। विंटर जैकेट लाजमी थी इसकी, क्योंकि मोटी वाली विंटर जैकेट लेनी थी, तो वो देखने के लिए आ गए थे। मगर इस दफ़ा इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैंने ऑनलाइन भी जितनी जगहों थे ऑर्डर किए हुए थे वो सारे कैंसिल हुए हैं, जो इसके कपड़ों के थे। और फिर हमने जब शॉप पे देखे तो इसके साइज़ नहीं थे, तो ये बड़ा मसला हुआ था। तो ये पूरे 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते जो है वो घर में रही थी, और विंटर हॉलीडेज़ के बाद भी ना, तो उसके बाद जो है वो फिर कपड़े अल्लाह करके इसके मिल गए थे साइज़ के। तो फिर हम लोगों ने इसको ख़रीद लिया था और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करवा दिया था। क्योंकि बच्चों के छुट्टियां हो जाती हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, मतलब जाते नहीं हैं, तो फिर उनकी रूटीन भी आउट हो जाती है। घर जाके भी उन्होंने, घर में रह के भी तो उन्होंने तंग ही करना होता है। तो बेहतर होता है कि बच्चों की एक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझको याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।